मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी आज देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान कर चुकी है। राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाला जाएगा। कांग्रेस की ओर से पीएम आवास को भी घेरने की तैयारी यहां कांग्रेस पार्टी कर निकली है। आपको बता दें कि जिस तरीके से कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, हालांकि हेराल्ड को जिस तरीके से सील किया गया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी और ज्यादा आक्रोशित हुई और कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा गया था कि आज के दिन यानी कि 5 तारीख को देशव्यापी प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास को घेरने की तैयारी है। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ में ये संग्राम की बात कह रही है कांग्रेस पार्टी। पुलिस ने कई जगहों पर बैरिकेड किया है और आपको ये बता दें कि कांग्रेस पार्टी को ऐसे किसी भी प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया जाएगा। इससे पहले भी जब राहुल सोनिया से पूछताछ हो रही थी, तब भी आपने देखा कि उस मुद्दे को लेकर किस तरीके से कांग्रेस पार्टी सड़कों पर आई थी और सुबह 11 बजे ये मार्च होगा, ये बताया जा रहा है। इसके साथ ही 9:30 बजे राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। ये आपको बता दें कि तो कल भी आपने संसद में हंगामा देखा कि कैसे वेल तक पहुंच गए थे तमाम सांसद और संसद की कार्रवाई को चलने नहीं दिया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर आपको बताएं कि आज खास तौर पर महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कई जगहों पर कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदर्शन किया जाएगा। पूरे देश में देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान यहां पर किया गया है और आज आप देखना होगा, क्योंकि पुलिस की तरफ से कोई परमिशन नहीं है। प्रदर्शन के लिए आपको परमिशन की जरूरत होती है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई रजामंदी नहीं दी गई है। संसद से राष्ट्रपति भवन तक ये प्रदर्शन होगा। पीएम आवास को भी घेरने की तैयारी। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस आज देशव्यापी प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आज प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने की भी योजना है। कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा के सांसद संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक आज सुबह 11 बजे मार्च भी निकालेंगे। कांग्रेस की कोशिश है कि महंगाई और बेरोजगारी की आड़ में केंद्र सरकार को पुरजोर तरीके से घेरा जाए। कांग्रेस का ये प्रदर्शन देश के अलग अलग राज्यों में भी होगा। कांग्रेस ने अपनी राज्य इकाइयों से कहा है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से राजभवन घेराव का आयोजन किया जाए, जिसमें विधायक, विधान परिषद के सदस्य, पूर्व सांसद और राज्य इकाई के वरिष्ठ नेता शामिल हों। जाहिर है कांग्रेस का ये प्रदर्शन ऐसे वक्त हो रहा है जब ईडी लगातार उसके शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है। नेशनल हेराल्ड के दफ्तर को सील किया जा चुका है और राहुल, सोनिया और मल्लिकार्जुन खड़गे से ईडी लंबी पूछताछ कर चुकी है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ऐसी कार्रवाई कर उसकी आवाज दबाना चाहती है। न रण होगा और न रन होगा, RUN रन। कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नेशनल हेराल्ड पर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। सुबह 9:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी में राहुल गांधी। तो कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार इस मामले को लेकर बदले की कार्रवाई कहा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को विपक्ष को कमजोर करने की नीति है, ये कहा जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह कि हेराल्ड हाउस को जब सील किया गया तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बौखला चुकी है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि हेराल्ड घोटाले में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ की गई है। कल ईडी ने करीब 8 घंटे तक मल्लिकार्जुन खड़गे से ये लंबी पूछताछ की है और देर रात आपको बताएं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ईडी दफ्तर से बाहर निकले। ये तस्वीरें उसी वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आज देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया है, लेकिन दूसरी ओर आपको बता दें कि हेराल्ड मामले में लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी हमलावर केंद्र सरकार पर की ये नीति है सीधे तौर पर कांग्रेस को और विपक्ष को कमजोर करने की। भागने की कौन बात कर रहा है? हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, कर लें जो करना है। न रण होगा और न रन होगा, RUN रन। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने जांच की आंच तेज की तो कांग्रेस तिलमिला उठी है। ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठा रही है। भ्रष्टाचार पर ईडी का प्रहार हुआ तो सड़क से लेकर संसद तक संग्राम मच गया। आज महंगाई और बेरोजगारी की आड़ लेकर कांग्रेस ईडी की कार्रवाई के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन करने वाली है।
जाहिर है ईडी की कार्रवाई से तिलमिलाई कांग्रेस सरकार को घेरने की हर मुमकिन कोशिशों में जुटी है। राहुल गांधी आज कांग्रेस मुख्यालय में नेशनल हेराल्ड मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। कांग्रेस ईडी की कार्रवाई को सियासी चश्मे से देख रही है और बीजेपी पर दबाव डालने के आरोप लगा रही है। ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे। हम चुप नहीं होने वाले हैं। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी कर दें। कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। गांधी वाड्रा परिवार की संपत्ति पर ईडी के ताला जड़ने पर भले ही राहुल गांधी कह रहे हों जो करना है कर ले, हम डरने वाले नहीं, लेकिन सच तो यही है कि कांग्रेस परेशान है और बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी पूछ रही है कि आखिर जांच से क्यों डर रही है कांग्रेस। साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस पर एक परिवार को बचाने का आरोप लगाया है। अगर कुछ किया नहीं है तो इतना डर क्यों है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस के बड़े नेताओं में, और खास करके सबका एक ही कवायद है, सबकी कवायद है कि किस प्रकार से एक ही परिवार के लिए हम आंदोलन करें, एक परिवार को कैसे बचाया जाए। अलग अलग दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है कि कैसे ये टेक ओवर किया गया। 90 करोड़ का जो लेन देन था वो किस तरह से किया गया। 50 लाख रुपए देकर कैसे महज एक इतनी बड़ी कंपनी को टेक ओवर कर लिया गया। लखनऊ से जब दफ्तर यहाँ शिफ्ट किया गया तो उसमें क्या प्रोसीजर फॉलो किया गया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। पात्रा ने कहा कि हेराल्ड दफ्तर सील होने पर कांग्रेस माहौल बना रही है। कानून को पीठ दिखाकर रन संभव नहीं, कानून गिरेबां तक पहुंच ही जाता है। पहले तो कह रहे थे सत्याग्रह होगी, अब कह रहे हैं रण अर्थात युद्ध होगा। दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। आप करने क्या वाले हैं? सत्याग्रह करने वाले हैं, दुराग्रह करने वाले हैं, रण करने वाले हैं या युद्ध करने वाले हैं? न रण होगा और न रन होगा, RUN रन। पहले चोरी फिर सीना चोरी। लोकतंत्र में मर्यादा होती है, यह देश संविधान से चलता है। ईडी के एक्शन से बौखलाई कांग्रेस ने संसद में भी जमकर हो हल्ला किया। राज्यसभा और लोकसभा में कांग्रेस के हंगामे की वजह से कार्यवाही स्थगित हुई। राज्यसभा में कांग्रेस सांसदों ने नारेबाजी भी की। कांग्रेस नेता सरकार पर कांग्रेस को खत्म करने के आरोप लगा रहे हैं। वो पर्पसली ये कर रहे हैं कि हमको डिमोरलाइज करने के लिए, हमको खत्म करने के लिए, डराने के लिए। हम करेंगे नहीं, हम फाइट करेंगे। संसद में विपक्ष के सांसद बेल में पहुंच गए, नारेबाजी करने लगे तो सदन में पीयूष गोयल और खड़गे के बीच बहस भी हुई। पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेसी नेताओं को कानून का पालन करना चाहिए, न कि कानून से भागना चाहिए। कानूनी व्यवस्था का पालन करना चाहिए, बजाय के भागना चाहिए। जो कुछ भी कानून के हिसाब से होगा, और अगर कुछ हम कोई भी सरकार अगर कुछ गलत करते हैं तो कोर्ट्स है जी, कोर्ट में जाने के लिए इतना क्यों डरते हो? नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के एक्शन के बाद सियासी पारा चरम पर है। पहले सोनिया राहुल से पूछताछ हुई, फिर देश भर में कई जगहों पर छापे और अब यंग इंडियन ऑफिस में ईडी की सीलिंग। कांग्रेस इस कार्रवाई से तमतमाई है तो बीजेपी कह रही है करप्शन किया है तो कार्रवाई तो होगी। फिलहाल ईडी के चक्रव्यूह में गांधी परिवार ऐसे फंसा है जहां से निकलने का उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। तलवार गिरफ्तारी की लटक रही है। ऐसे में सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन का ऐलान हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।